आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। होली का पर्व आज प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को होली की बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री गोरखपुर में होलिका दहन शोभा यात्रा में शामिल हुए लोगों से आपसी सौहार्द के वातावरण में होली खेलने की अपील की। समाजवादी पार्टी ने विधान परिषद चुनाव के लिए 20 उम्मीदवारों के नाम किए घोषित। और प्रदेश में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 29 करोड़ 59 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर ने विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से देश के स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर एक प्रश्न पूछा जाता है। कल के क्विज में हमारा प्रश्न था, देश के स्वतंत्रता संघर्ष के महान नायकों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को अंग्रेजों ने किस जेल में फांसी दी थी? सही जवाब है लाहौर जेल में। इस सप्ताह के भाग्यशाली विजेता हैं मिर्जापुर जिले के गांव सिकरा कला पोस्ट ददवान पकसेड़ा के ऋषभ पाठक। आपको समस्त आकाशवाणी परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई। मेरा नाम ऋषभ पाठक है। मैं गांव सिकराकला जिला मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। मैं BSc सेकेंड वर्ष का छात्र हूं। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आकाशवाणी के क्विज का विनर हूं। इसके लिए मैं आकाशवाणी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आकाशवाणी समाचार पिछले 5 सालों से रोज सुनता हूं क्योंकि इससे मुझे सामान्य ज्ञान की काफी जानकारी मिलती है। मैं उत्तर प्रदेश के महान स्वतंत्रता सेनानियों जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ की बेगम हजरत महल जैसी वीरांगनाओं और कानपुर के नाना साहब तात्या टोपे जैसे वीर स्वतंत्रता सेनानियों की भी याद दिलाना चाहूंगा, जिन्होंने 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में बढ़कर भाग लिया। मैं देश के युवाओं से आग्रह करूंगा कि आकाशवाणी समाचार सुने और आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव में अपना योगदान दे। जय हिंद। अमृत महोत्सव क्विज श्रृंखला का अगला प्रश्न अगले सप्ताह बृहस्पतिवार को श्रोताओं से पूछा जाएगा। अब समाचार विस्तार से। होली का पर्व आज प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत और बसंत के आगमन के महत्व को दर्शाता है। आज मध्य रात्रि के बाद होलिका दहन किया गया, जिसके बाद रंगों के त्योहार की शुरुआत हो गई। ब्रज क्षेत्र में होली पहले से ही शुरू हो गई है। ब्रज क्षेत्र में होली का पर्व विशेष धार्मिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लठमार होली, फूलों की होली और लड्डू मार होली सहित विभिन्न प्रकार की होली मथुरा वृंदावन में महीने भर चलने वाली होली उत्सव का हिस्सा हैं, जो बसंत पंचमी से शुरू हो जाता है। आज यहाँ होली पर अलग ही छठा बिखरी है। हुरियारों की टोलियां रंगों में सराबोर होकर होली का उत्सव मना रही हैं। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। राज्य भर में कल रात होलिका दहन के बाद से ही पारंपरिक अंदाज में होली की शुरुआत हो गई थी। पूजा के बाद लोगों ने एक दूसरे को प्रसाद देकर और रंग लगाकर होली की बधाई दी। रंगों के इस महोत्सव की निराली छटा मथुरा और वृंदावन में नजर आ रही है। पूरा शहर होली की उमंग में डूबा हुआ है। आज सुबह से ही भजन की धुन पर नाच गाकर रंगों, फूलों और मिठाइयों के साथ समाज के हर तबके के लोग, जिनमें विधवाओं के साथ ही बड़ी संख्या में विदेशी भी मौजूद हैं, होली का आनंद ले रहे हैं। इस अवसर पर बरेली में ऐतिहासिक राम बारात भी निकाली गई, जिसमें सभी वर्गों के लोगों ने हिस्सा लिया। कई जगहों पर जुमे की नमाज के वक्त में भी तब्दीली की गई है। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने लोगों से नजदीकी मस्जिदों में जुमे की नमाज अता करने और शब बारात के त्योहार को शाम को मनाने की अपील की है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। अयोध्या में भी होली का उल्लास छाया हुआ है। लोग एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर होली मना रहे हैं। ब्यौरा हमारे प्रतिनिधि से। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच कल रात्रि ज्यों ही होलिका में अग्नि प्रज्वलित हुई, युवकों की टोलियां थिरकने लगी और अबीर गुलाल उड़ाकर एक दूसरे को रंगों से सराबोर कर दिया। इसके बाद होलिका पर महिलाओं ने हल्दी आदि मिश्रित जलधार से अर्घ दिया और अबीर गुलाल सहित स्वनिर्मित पकवान चढ़ाकर
परंपरागत ढंग से बल्ला अग्नि में समर्पित किया। अयोध्या में होली खेलने की परंपरा प्राचीन है, जिसमें संत भक्त और भगवान के मध्य होली खेली जाती है। इसी परंपरा के निर्वहन में कल मंदिरों में फूलों की होली खेली गई और आज ज्यों-ज्यों आसमान में सूरज की तपिश बढ़ेगी, अयोध्या की सड़कों और मंदिरों में उड़ेंगे अबीर, गुलाल और रंग। राजेंद्र सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को होली के पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने कहा है कि होली का पर्व सामाजिक सौहार्द का त्योहार है। श्रीमती पटेल ने कल जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों तथा प्रशासनिक अधिकारियों से भेंट कर उन्हें बधाई दी। वहीं राजभवन के कर्मचारियों को राज्यपाल ने उपहार दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संदेश में कहा है कि होली देश की सनातन परंपरा का प्रमुख पर्व है। यह त्योहार अधर्म, असत्य और अन्याय से लड़ने की प्रेरणा देता है। डॉक्टरों ने सुरक्षित होली खेलने के लिए लोगों को कई सावधानियां बरतने की सलाह दी है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नई दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में चर्म रोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर कबीर सरदाना ने लोगों को ऑर्गेनिक रंगों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। ये जो होली का जो त्योहार आने वाला है उसमें ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम होती है स्किन की, तो कुछ सिंपल से टिप्स हैं जिससे आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। पहली बात तो ये है कि जब आप होली खेलते हैं उससे पहले कोई भी तेल, जैसे गरी का तेल, नारियल का तेल लगा के पूरी बॉडी पे लगाइए आप, बिकॉज इससे क्या होता है कि जो भी अगर इरिटेंट है होली के रंग में, उससे आपकी स्किन डैमेज नहीं होगी और उसके आधे घंटे के बाद आप जाके खेल सकते हैं। जहां तक हो सके यूज ऑर्गेनिक कलर्स, केमिकल कलर्स ना करें यूज। होली का त्योहार खत्म होने के बाद वापस आके नहाइए। और इसके अलावा ये है कि कान है उसमें से आप रुई लेकर अंदर डाल दीजिए कि वेरी कॉमनली इट हैपेंस कि कान के एरिया में या आंख के ऊपर एलर्जी हो जाती है। प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर में होलिका दहन शोभा यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने लोगों के साथ फूलों की होली खेली। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री योगी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश को देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाने के लिए कार्य करेगी। होली पर्व की शुभकामना देते हुए श्री योगी ने लोगों से रंगों के पर्व होली को आपसी सौहार्द के वातावरण में मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोग जबरदस्ती एक दूसरे पर रंग न लगाएं और प्रेम के साथ होली खेलें। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। समाजवादी पार्टी ने प्रदेश विधान परिषद में प्राधिकारी क्षेत्र चुनाव के लिए 20 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने इलाहाबाद प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से वासुदेव यादव, वाराणसी से उमेश यादव, पीलीभीत शाहजहांपुर से अमित यादव, प्रतापगढ़ से विजय बहादुर यादव, आगरा फिरोजाबाद से दिलीप सिंह यादव, बहराइच से रजनीश यादव, झांसी जालौन ललितपुर प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से श्याम सुंदर सिंह यादव, रायबरेली से बीरेन्द्र सिंह यादव, रामपुर बरेली क्षेत्र से मशकूर अहमद और खीरी से अनुराग वर्मा को चुनाव समर में उतारा है। इससे पहले अयोध्या से हीरालाल यादव, लखनऊ उन्नाव सीट से सुनील सिंह यादव साजन, मथुरा एटा कासगंज से उदयवीर सिंह, बस्ती गोरखपुर से संतोष यादव, बाराबंकी से राजेश यादव, देवरिया कुशीनगर सीट से डॉक्टर कफील खान, बलिया से अरविंद गिरी, आजमगढ़ से राकेश यादव और जौनपुर से डॉक्टर मनोज यादव पार्टी के प्रत्याशी हैं। प्रदेश में कोविड टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। अब तक 29 करोड़ 59 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 16 करोड़ 54 लाख से अधिक टीके पहली डोज के रूप में और 12 करोड़ 81 लाख से अधिक टीके दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। करीब 23.5 लाख टीके एहतियाती डोज के रूप में लगाए गए हैं। प्रदेश सरकार ने राज्य में कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए स्विमिंग पूल, वैवाहिक समारोहों और सार्वजनिक कार्यक्रमों पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है। इस संबंध में कल जारी निर्देश में कहा गया कि वैवाहिक स्थल और अन्य आयोजन वाले स्थान अब पूरी क्षमता के साथ खुल सकेंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों को भी खोलने का आदेश दिया गया है। और अंत में इस बुलेटिन के प्रमुख समाचार एक बार फिर। होली का पर्व आज प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को होली की बधाई और शुभकामनाएं दी।
मुख्यमंत्री गोरखपुर में होलिका दहन शोभा यात्रा में शामिल हुए लोगों से आपसी सौहार्द के वातावरण में होली खेलने की अपील की। समाजवादी पार्टी ने विधान परिषद चुनाव के लिए 20 उम्मीदवारों के नाम किए घोषित और प्रदेश में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 29,59,00,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।